तो जैसे हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा हुआ है कि आपके इनपुट आउटपुट बहुत ज़रूरी होते हैं। यूज़र इनपुट देता है, फिर आपका प्रोग्राम आउटपुट देता है। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम देखे हैं उसमें इनपुट बहुत मिनिमल है, और जावा के 98% प्रोग्राम्स में ऐसा ही होता है। जावा के प्रोग्राम्स को आप रन करते हो तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपके जावा की गेम्स हैं, एप्स क्रिएट होते हैं, तो दे डोंट आस्क द यूजर फॉर मच ऑफ द इनपुट। लेकिन हाँ, अगर सपोज आपको इनपुट आउटपुट कराना है जावा के प्रोग्राम में, तो वो आप कैसे करा सकते हो वो हमने स्टडी करना है। अब क्योंकि जावा का प्रोग्राम बेसिकली इंटरनेट प्रोग्रामिंग से कनेक्टेड है, आपका प्रोग्राम नेट पे भी लोड किए जा सकते हैं, तो आपका इनपुट जो है यूजर का वो थ्रू द नेटवर्क भी आ सकता है। इन सम केसेस आपका इनपुट जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो सकता है यूजर इनपुट वहां से नहीं किसी और मशीन से आपको भेज रहा है, और आपका जावा का प्रोग्राम उस इनपुट पे काम करके वापस उसी यूजर को आउटपुट बता रहे हैं। तो कैसे हम इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेंगे इन द जावा प्रोग्राम? वी हैव टू डू इट थ्रू स्ट्रीम्स। हमारे पास जावा में स्ट्रीम्स का कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू यूजर इनपुट आउटपुट करवा सकता है प्रोग्राम के अंदर। अब स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम आप एक ऐसा मीडियम कंसीडर कर सकते हो जो कि इंफॉर्मेशन क्रिएट भी कर सकता है, यानी सेंड कर सकता है, या इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। सो एज इट्स मेंशन्ड ऑन द पेज इटसेल्फ, अ स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपने क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन हाँ, एक स्ट्रीम एक ऐसी चीज है जिससे आपका जावा प्रोग्राम इनपुट ले सकता है या आउटपुट बता सकता है। तो वो एक मीडियम की तरह काम करता है। और स्ट्रीम आपके किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड होता है। अब वो डिवाइस एक्चुअली डिफर कर सकता है, लेकिन स्ट्रीम एक ही तरह से काम, एक ही तरीके से, एक ही मैनर में काम करेगी, उसका बिहेवियर भी एक जैसा ही होगा। अगर आपकी स्ट्रीम इनपुट लेने के लिए बनाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही ले सकती है, वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगी, यानी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करवा पाएगी। अगर आपकी स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम है, इसका मतलब वो स्ट्रीम आपके किसी डिवाइस से कनेक्टेड है और उस डिवाइस से यूजर इनपुट भेज रहा है आपके जावा के प्रोग्राम के अंदर। और वो डिवाइस कोई भी डिवाइस हो सकता है। वो डिवाइस कीबोर्ड हो सकता है, वो डिवाइस माउस हो सकता है, वो डिवाइस नेटवर्क की कोई फाइल हो सकती है, वो डिवाइस आपके सिस्टम में पड़ी हुई कोई फाइल हो सकती है। लेकिन जो आपका इनपुट स्ट्रीम है वो सिर्फ और सिर्फ किसी डिवाइस से, हमें नहीं पता वो डिवाइस क्या है, वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, क्योंकि जावा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है जावा का प्रोग्राम। तो इनपुट स्ट्रीम अगर आप प्रोग्राम में बनाते हो तो उसका काम होगा सिर्फ यूजर के फिजिकल डिवाइस से इनपुट लेना और आपके प्रोग्राम को वो इनपुट पास ऑन करना। सिमिलरली अगर आप प्रोग्राम में एक आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करते हो तो वो स्ट्रीम क्या करेगी? आपके जावा प्रोग्राम का आउटपुट किसी डिवाइस पे सेंड कर देगी। वो स्ट्रीम का काम होगा आपके प्रोग्राम का आउटपुट आगे फॉरवर्ड करना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना। अब वो डिवाइस, आपकी आउटपुट स्ट्रीम जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो प्लॉटर हो सकता है, वो आपका कोई नेटवर्क फाइल हो सकती है, वो आपके सिस्टम की कोई फाइल हो सकती है, यानी आपके लोकल मशीन पे पड़ी हुई कोई फाइल है, आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो। लेकिन आउटपुट स्ट्रीम कभी इनपुट नहीं लेगी और सिमिलरली इनपुट स्ट्रीम कभी आउटपुट नहीं देगी। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो और आपको लगता है कि आपको आउटपुट देना है टू सम फिजिकल डिवाइस, तो आप प्रोग्राम में कभी भी इनपुट स्ट्रीम नहीं बनाओगे। अगर आपको आउटपुट देन भेजना है कहीं पे तो आप उसके लिए आउटपुट स्ट्रीम बनाओगे। अगर आपको इनपुट लेना है कहीं से, प्रोग्राम बिना इनपुट के नहीं चल सकता है, प्रोग्राम की टेक फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके की है कि उसको इनपुट की रिक्वायरमेंट 100% चाहिए, तो उस केस में आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करोगे। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपका सपोज एक बगीचा है और सबको पता है कि बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं।
और उनको हमें रेगुलरली पानी डालना पड़ता है। सबको पता है ये चीज, तो अब इसमें कोई जावा नहीं आ रहा, राइट? यस मैम। अगर आपके उस गार्डन में एक नलका है, एक नल है जिसमें पानी आता है, तो कैसे आप अपने बगीचे के सारे पेड़ पौधों तक वो पानी पहुंचा सकते हो? क्या नल को खुला रख दोगे तो पानी पहुंच जाएगा? नो मैम। कैसे, क्या क्या टेक्निक होगी? या तो पाइप यूज करेंगे या फिर बाल्टी। ओके, आप पाइप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पाइप में आपका ह्यूमन एफर्ट, मेहनत बहुत सबसे कम लगेगी। बाल्टी में तो आपको पानी भरना पड़ेगा, फिर जा जाके सारे पेड़ पौधों तक बाल्टी ले जानी पड़ेगी या किसी मग से पानी डालना पड़ेगा। इससे ज्यादा कन्वीनियंट है पाइप। अब पाइप का काम क्या है? नलका है, गार्डन है, दोनों चीजें हैं अवेलेबल। लेकिन सिर्फ नल खोलने से सारे पेड़ पौधों तक पानी नहीं जाएगा, वहां कीचड़ हो जाएगी जहां पानी गिर रहा है नल से, राइट? तो हम पाइप क्यों यूज करते हैं? पाइप हमारे नल के पानी को नल से ले जाके पौधों तक पहुंचाता है। तो इसी तरीके से जो काम पाइप कर रही है बगीचे को पानी देने के लिए, वही काम करेगी आपकी स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या कर रही है? स्ट्रीम वो जरिया है, जैसे पाइप जरिया है पानी को पहुंचाने का, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। अगर आप नल बंद रखते हो तो आपका पानी नहीं जाएगा पौधों में, ठीक है? तो पाइप के हेल्प से आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई इंफॉर्मेशन, हमारे केस में इंफॉर्मेशन है पानी, ट्रांसमिट कर सकते हो। यही काम करता है हमारा स्ट्रीम इन द जावा प्रोग्राम। आपका स्ट्रीम अगर इनपुट स्ट्रीम है तो वो स्ट्रीम किसी डिवाइस से आपके जावा के प्रोग्राम में इनपुट लेके आएगा। अगर आपने प्रोग्राम में आउटपुट स्ट्रीम बनाई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो स्ट्रीम इंफॉर्मेशन कहाँ से उठा रही है? प्रोग्राम से आउटपुट उठाया जा रहा है और किसी डिवाइस तक वो आउटपुट भेजा जा रहा है, राइट? तो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चीज, दो चीजें पता चल गई कि हमें एज अ प्रोग्रामर ये डिसाइड करना है कि हमारे प्रोग्राम में हमें खाली इनपुट चाहिए या खाली आउटपुट चाहिए या दोनों चाहिए। अगर हमें दोनों चाहिए तो हमें दोनों स्ट्रीम्स बनानी पड़ेंगी। अगर हमें सिर्फ इनपुट चाहिए कहीं से तो हमें इनपुट स्ट्रीम बनाना है। अगर आउटपुट भेजना है तो सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम यूज करना है। अब इसको समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रीम्स जो है जावा में वो दो तरीके की होती हैं, बाइट स्ट्रीम्स एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपका डेटा, हम यहाँ पे डेटा लाने की या भेजने की जब बातें कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए डेटा है किस तरीके का। अगर आपका डेटा बाइट्स के फॉर्मेट में यानी जीरोस और वंस के टर्म में है तो आप बाइट स्ट्रीम्स क्लासेस का यूज करोगे और उनके ऑब्जेक्ट्स बनाओगे प्रोग्राम के अंदर। वो अभी आगे हम एक टेबल देख लेंगे, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर, आई रिपीट अगेन, अगर आपका प्रोग्राम काम कर रहा है बाइनरी डेटा पे इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, तो आपको बाइट स्ट्रीम क्लासेस का यूज करना है, यानी बाइट स्ट्रीम्स आपको प्रोग्राम में बनानी है। लेकिन अगर आपका डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट का है तो आपको ही पता होगा, आपका प्रोग्राम है तो आपको आइडिया होगा कि इनपुट आउटपुट क्या, डेटा किस तरीके से क्या काम कर रहा है। अगर आपका जो डेटा यूसेज है, if it is in the form of characters, then you have to use or create the character string। तो हमने पढ़ा है जावा में यूनिकोड फॉलो होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट है। तो इसलिए कई केसेस में ये देखा गया है कि कैरेक्टर स्ट्रीम्स जनरली ज्यादा यूज होती हैं देन द बाइट स्ट्रीम्स, क्योंकि कैरेक्टर स्ट्रीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, उसमें यूनिकोड यूज होता है जावा में। तो कोई भी किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइट स्ट्रीम्स बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली बाइट स्ट्रीम्स थे जावा में, जो ओरिजिनल वर्जन था, कैरेक्टर स्ट्रीम्स वे नॉट देयर। बट जब आपका यूनिकोड का डेवलपमेंट हुआ, यूनिकोड क्रिएट हुआ, उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रीम्स को भी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इनपुट है या आउटपुट है।
उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में वर्क कर रहा है, बाइट फॉर्मेट में या कैरेक्टर फॉर्मेट में। इसके बाद आ जाते हैं हम बाइट स्ट्रीम क्लासेस की तरफ। ये हमारे जो टेबल आपको दिख रहा है, ये बाइट स्ट्रीम क्लासेस का टेबल है। मैंने अभी आपको क्या बताया, स्ट्रीम एक ही तरीके से काम करती है, लेकिन उस स्ट्रीम से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये बाइट स्ट्रीम क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस किस पैकेज में है, दे आर इन java.io पैकेज। अगर आपको इन क्लासेस का यूटिलाइजेशन करना है प्रोग्राम में, तो आपको ये पैकेज सबसे ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट पैकेज इंपोर्ट करने से आपके उस पैकेज की सारी क्लासेस आपके प्रोग्राम में आ जाती हैं। तो अगर आप java.io पैकेज को इंपोर्ट करोगे इन द प्रोग्राम, तो इनमें से आप किसी भी क्लास का यूटिलाइजेशन प्रोग्राम में कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ये अलग अलग नाम क्यों लिए गए हैं, क्यों यूज किए गए हैं। इसमें से कुछ क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, जैसे ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसी तरीके से आउटपुट स्ट्रीम जो है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब होता है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कब बनती है, जब उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इसका मतलब इन क्लासेस में भी एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो इनके ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना सकते। पहली बात, आप इनपुट स्ट्रीम क्लास के या आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करोगे, इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। लेकिन ये सुपर क्लास हैं, और बाकी जितनी भी आपको दिख रही है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, बार बार लिखा हुआ है, ये जितनी भी इनपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं वो इस क्लास से इनहेरिट हो रही है, इनपुट स्ट्रीम नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है। जितनी भी आउटपुट वाली हैं वो आउटपुट स्ट्रीम क्लास से इनहेरिट हो रही है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सपोज मेरे प्रोग्राम में मुझे इनपुट चाहिए किसी बाइट एरे से। आई रिपीट अगेन, मेरे प्रोग्राम को कुछ इनपुट डेटा चाहिए जो किसी बाइट एरे में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इनपुट चाहिए, बिना इनपुट के मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, और वो मेरा इनपुट कहाँ है, किसी बाइट एरे में है। तो मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे ही मैं बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, इसका मतलब मैंने एक स्ट्रीम क्रिएट कर ली है प्रोग्राम में जो इनपुट लेगी, यानी वो स्ट्रीम से मेरे प्रोग्राम तक एक इनपुट डेटा आएगा, और कहां से आएगा, बाइट एरे से आएगा। सो इफ वी वांट टू क्रिएट एन इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम द बाइट डेटा, मतलब सीधे साधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रीम क्या करेगी, आपके बाइट एरे में जो भी कंटेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपने स्टोर करे होंगे, एरे में आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, तो वो एलिमेंट्स को आपकी स्ट्रीम वहां से डेटा उठाएगी, जो भी वैल्यूज आपने स्टोर करी है, और आपके प्रोग्राम तक पहुंचाएगी ये स्ट्रीम। इसी तरीके से अगर सपोज आपको प्रोग्राम में इनपुट नहीं चाहिए, आपको आउटपुट भेजना है, और कहाँ भेजना है, प्रोग्राम में मॉनिटर पे टाइप नहीं करना आपको वो आपको वो आउटपुट किसी एरे में चेंज करना है, बाइट एरे में आपको आउटपुट भेजना है। अब बाइट एरे में आउटपुट भेजने का मतलब है कि वहां आप डेटा राइट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके कंटेंट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ रही है प्रोग्राम में, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किस क्लास का, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। This is the output stream which writes data in the byte array. Writes data का मतलब क्या है, वो आउटपुट भेज रहा है, लेकिन भेज रहा है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भेज रहा है, इसका मतलब एक्चुअली उस एरे में अगर कोई डेटा पहले से ही पड़ा होगा वो इरेज हो जाएगा, और जो आप नया डेटा स्ट्रीम से भेजोगे वो आपके एरे में अपडेट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज आस्क। नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? मैम ये स्ट्रीम्स के बारे में बता रहा हूँ या इनपुट या आउटपुट के उसमें बारे में बता रही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब स्ट्रीम पर्टिकुलर एक टॉपिक भी है। मेरी बात सुनो, स्ट्रीम एक ही होती है,
स्ट्रीम एक चीज है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम में इनपुट करा रहे हो, इनपुट लेके आ रहे हो कहीं से, किसी भी डिवाइस से, तो आप इनपुट स्ट्रीम बनाओगे। लेकिन अगर आप उसी स्ट्रीम को कहीं भेजना चाह रहे हो आउटपुट के फॉर्म में, तो आप प्रोग्राम में एक आउटपुट स्ट्रीम बनाओगे। स्ट्रीम एक ही है, स्ट्रीम एक जरिया है आपके प्रोग्राम को किसी डिवाइस से कनेक्ट करने का। अब आप प्रोग्राम से डिवाइस पे डेटा भेज रहे हो या उस डेटा से प्रोग्राम में डेटा आ रहा है, इट डिपेंड्स। अगर डेटा आपके प्रोग्राम में आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एक इनपुट स्ट्रीम कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है। अगर डेटा आपके प्रोग्राम से किसी डिवाइस पे जा रहा है, तो इसका मतलब आपने आउटपुट स्ट्रीम बनाई है प्रोग्राम में, तभी वो जाएगा। यानी अगर मुझे, जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं ये कहूं कि प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, तो ये सही लाइन होगी? नो मैम। वाई? मैम उससे क्या आउटपुट जनरेट होती है? ठीक है ना, तो ये गलत है ना मेरा स्टेटमेंट कि प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, तो इट्स कंसेप्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम सबको पता है माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है। आप माउस पे डेटा रिजल्ट ना डिस्प्ले कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप स्ट्रीम एक ही है, अगर मैं कहूँ फिजिकल डिवाइस, तो प्रिंटर भी फिजिकल डिवाइस है, प्लॉटर भी फिजिकल डिवाइस है, माउस भी फिजिकल डिवाइस है, जॉयस्टिक भी फिजिकल डिवाइस है, लेकिन इनकी वर्किंग अलग अलग तरीके की है। कुछ इनपुट डिवाइसेस है इनमें से और कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। तो डिवाइस एक वर्ड है, डिवाइस का मतलब कोई मशीन जो कुछ काम कर रही है, लेकिन किस तरीके से काम कर रही है, इनपुट ले रही है या आउटपुट भेज रही है, ये डिपेंड करता है कि वो डिवाइस कौन सा वाला है। इसी तरह से स्ट्रीम जो है एक कॉमन टॉपिक है। आपने क्लास लेट ज्वाइन करी थी तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। स्ट्रीम एक कंसेप्ट है, एक ऐसी चीज प्रोग्राम में जो या तो डेटा कंज्यूम कर रही है या डेटा सेंड कर रही है। ईदर इट इज रिसीविंग द डेटा और इट इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। अब वो अगर रिसीव कर रही है स्ट्रीम, तो इसका मतलब वो इनपुट स्ट्रीम है, अगर वो भेज रही है तो इसका मतलब वो आउटपुट स्ट्रीम है। अब क्लियर है? यस यस। I'll try to show you a diagram. Just hold on. You're able to see the diagram? यस मैम। अब ये जैसे देख रहे हो आप, ये सोर्स है, ये कोई भी फिजिकल डिवाइस है, और ये आपका बीच में जावा का प्रोग्राम है, और ये कोई डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको इस डिवाइस से इनपुट चाहिए प्रोग्राम में, तो विदाउट इनपुट स्ट्रीम आप वो अचीव नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी डेस्टिनेशन पे डेटा भेज रहा है, यानी राइट कर रहा है, तो उसके लिए आपको आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज लेना ही पड़ेगा। उल्टा नहीं कर सकते। मतलब इस तरफ में जहां ये चीज है जावा प्रोग्राम से डेस्टिनेशन में, वहां पे इनपुट स्ट्रीम लिखना शुरू कर दूं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? अब क्लियर है? तो अगर आपका जावा प्रोग्राम यहाँ पे बीच में है, वो पिक्चर में है, क्योंकि हम जावा में इनपुट आउटपुट करवा रहे हैं प्रोग्राम में, तो जावा प्रोग्राम होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट आप ओमिट करो, कुछ पार्ट आपका रहे। जैसे अगर सपोज मेरे प्रोग्राम में मुझे आउटपुट स्ट्रीम चाहिए नहीं, तो जरूरी नहीं है कि मैं आउटपुट स्ट्रीम बनाऊं। अगर मुझे डेटा कहीं भेजना ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इनपुट स्ट्रीम बना के अपने प्रोग्राम में इनपुट लूंगी डिवाइस से, और अपना जो फंक्शनैलिटी है प्रिंट करूंगी, मैं अपने मॉनिटर पे कर रही हूँ। सिमिलरली हर प्रोग्राम, इस डायग्राम में दोनों चीजें दिखाई जा रही है, इनपुट स्ट्रीम कैसे वर्क करता है, आउटपुट स्ट्रीम कैसे वर्क करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में दोनों साथ साथ बनते जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रोग्राम में इनपुट स्ट्रीम ही काम करती है, आउटपुट स्ट्रीम नहीं होती, या कहीं पे आउटपुट स्ट्रीम होती है, इनपुट स्ट्रीम की जरूरत नहीं होती। कई ऐसे भी केसेस होते हैं हाँ जहाँ पे दोनों की जरूरत होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम
कि प्रोग्राम इनपुट ले रहा है, आउटपुट भेज रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन किसी भी हाल में अगर आपको इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए, आपको प्रोग्राम में स्ट्रीम बनानी ही पड़ेगी। और स्ट्रीम बनाने से पहले आपको दो चीजें सोचनी है। पहली कि क्या आपकी स्ट्रीम इनपुट ले रही है या आउटपुट दे रही है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि इनपुट स्ट्रीम बनानी है या आउटपुट स्ट्रीम। दूसरा कि क्या आपका डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट का है या बाइनरी फॉर्मेट का है, तो उसके हिसाब से या तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस यूज होंगी या कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस होंगी। Now it's clear somewhat? Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो सेट्स हैं। जैसे ये बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। इसका मतलब अगर आपको बफर से इनपुट लेना है तो आप बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर आपको बफर पे आउटपुट राइट करना है, लिखना है, प्रिंट करना है, तो आप बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का इन दोनों का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट है डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपको किसी जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप से इनपुट लेना है तो आप डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करोगे। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम सबको पता है, बाइट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको डेटा किसी डेटा टाइप से फेच करना है, किसी प्रोग्राम में पड़ा हुआ है और आप उसको यूज करना चाह रहे हो, तो आप डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करोगे। अगर आपको राइट करना है, यानी आपको डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास बना के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। ये सारी जो लेफ्ट साइड पे दी हुई हैं, ये आपके जावा की प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट क्लासेस हैं। किस टाइप की? ऑफ द बाइट स्ट्रीम टाइप। इन सब से आप बाइनरी डेटा इनपुट आउटपुट करवा सकते हो। अब जैसे ये दिख रहा है आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी फाइल से डेटा रीड करना चाह रहे हो और अगर आप किसी फाइल पे डेटा राइट करना चाह रहे हो, यानी फाइल के कंटेंट्स को आप बदलना चाह रहे हो, तो रिस्पेक्टिवली आप फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करोगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक डॉक्टर है, ठीक है। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, सपोज एक डॉक्टर है, सपोज डॉक्टर अब है, एक है दूसरा डॉक्टर है डॉक्टर योगराज, है ना। तो अगर अब है योगराज के पास जा रहा है, तो क्या बोलोगे आप, कौन बीमार है? यस। कैसे आपने गैस लगाया? कैसे गैस लगाया आपने, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि योगराज की तबीयत खराब है और वो आ नहीं सकता वह को दिखाने के लिए, फिजिकली इतना फिट नहीं है, इसलिए वो उसका फ्रेंड है तो उसको घर देखने आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डाउटफुल सिचुएशन है। तो इसी तरह से आपको एज ए प्रोग्रामर डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि आपको प्रोग्राम में इनपुट चाहिए या प्रोग्राम आपका आउटपुट दे रहा है। जैसे इस एग्जांपल में समझ नहीं आ रहा कि कौन बीमार है और कौन ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये चीज अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ या आउटपुट भेजना चाह रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, आप जैसे ये मैंने हाईलाइट किया, इन दोनों में से कोई एक को यूज करोगे। अगर आपको हाँ दोनों चीजें परफॉर्म करनी है, तो आपको फिर दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक का नाम A1 रख दो, दूसरे का नाम B2 रख दो, तो क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये आपकी इंटरफेसेस है, इनको आप छोड़ दो। इनपुट स्ट्रीम, इसके बाद आता है ये ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप पे नहीं, आपको किसी पूरे ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है, उसको इनपुट लेना है, तो आप ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, यानी आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस करना चाह रहे हो, उसमें राइट ऑपरेशन करवाना चाह रहे हो। इसी तरह से पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम एंड पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, ये यूज होता है अगर आपको नेटवर्क से डेटा फेच करना है थ्रू द पाइप, तो आप इन दोनों का इनपुट करना है तो पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट भेजना है नेटवर्क पे तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज होता है।
बाकी ये जो आगे हैं इनको करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ऑल दीज आर बाइट स्ट्रीम क्लासेस, लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो पेयर्स में है, ये इनपुट स्ट्रीम वाली भी है और आउटपुट स्ट्रीम वाली भी है। तो सबसे पहले जब सपोज मेरे को प्रोग्राम दिया जाता है इनपुट आउटपुट का बनाने के लिए, पहली चीज मैं ये देखूंगी कि मेरे प्रोग्राम में जो डेटा है वो बाइनरी डेटा है या कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा है। अगर बाइनरी है तो मैं इस टेबल में से कोई क्लास को यूज करूंगी। नेक्स्ट मैं ये सोचूंगी बाइनरी मुझे समझ आ गया, फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि मेरे प्रोग्राम में करना क्या है, मुझे बताया जाएगा ना प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। तो मुझे क्या मेरे प्रोग्राम को इनपुट लेना है कहीं से या कहीं पे आउटपुट भेजना है। तो अगर सपोज इनपुट लेना है तो मैं इनपुट स्ट्रीम और कहाँ से, अगर सपोज मुझे किसी फाइल से इनपुट लेना है तो मैं अगर डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लग जाऊंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मुझे फाइल से इनपुट लेना है तो मुझे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को यूज करना पड़ेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इनपुट स्ट्रीम का काम है किसी डिवाइस से इनपुट लेना, लेकिन वो डिवाइस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो डिवाइस नेटवर्क हो सकता है, वो डिवाइस प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है, वो डिवाइस बाइट एरे हो सकती है, वो डिवाइस बफर हो सकता है। डिवाइसेस में वेरी बट द स्ट्रीम विल बिहेव इन द सेम मैनर। ठीक है, जैसे हमने अभी डॉक्टर का एग्जांपल लिया, एक डॉक्टर अगर है तो वो पंजाबी आएगा उसका भी उसी तरीके से इलाज आएगा करेगा, गुजराती आएगा उसका भी उसी तरीके से इलाज करेगा, उसके इलाज में फर्क नहीं आएगा। या रिलीजन के बेसिस पर कोई पेशेंट आ जाता है तो वो थोड़ा ना बोलेगा कि अच्छा मैं हिंदू को अच्छी दवाई दूंगा और बाकी रिलीजन वालों को बेकार दवाइयां दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि स्ट्रीम एक ही तरीके से काम करेगी, लेकिन आपकी स्ट्रीम जावा में तो ये स्पेशल चीज है कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि मेरा फिजिकल डिवाइस बफर है या फाइल है या नेटवर्क है या प्रिमिटिव डेटा टाइप है या कोई ऑब्जेक्ट है। आपको सिर्फ इन क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, बाकी का काम जावा अपने आप करेगा। जिस भी क्लास का आप बनाओगे वो उसी तरीके से काम करेगा। सपोज आपने बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो समझ जाएगा कि यूजर को इनपुट लेना है प्रोग्राम में और इनपुट कहाँ से मिलेगा, उसको किसी बाइट एरे से इनपुट लेना है। तो वो अपने आप प्रोग्राम में सर्च करेगा कि बाइट एरे यूजर ने कहाँ बनाई है जहां से उसको ये डेटा यूज करना है इन द प्रोग्राम। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? ऐसा लग रहा है कि वो जैसे वो प्रवचन देते हैं ना, वो संत मुनि वो एक ही साइड से प्रवचन देते रहते हैं, बाकी सारे लोग फिर तालियां बजा रहे होते हैं। ऐसा ही लग रहा है मुझे, आज वही कर रही हूँ। पता नहीं हम बाकियों का, बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अंजलि, प्रियांशु समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अब ये जो बाइट स्ट्रीम क्लासेस है इसमें ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, रीड एंड राइट। ठीक है, रीड से क्या समझ आ रहा है? इस रीड में ये रीड मेथड क्या करेगा? डेटा रीड करेगा। तो ये रीड मेथड सारी इनपुट क्लासेस में यूज होगा, जितनी भी इनपुट क्लासेस हैं। कौन कौन सी है? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, बस ये वाले हैं। इन सब में एक, हाँ ये मेथड कॉमन रहेगा रीड, लेकिन आपको उल्टा पुल्टा नहीं करना है। आपने अगर रीड मेथड आउटपुट स्ट्रीम में लिख दिया तो सारा गड़बड़, यू विल गेट एन एरर, क्योंकि रीड मेथड इस क्लास में है ही नहीं। सिमिलरली राइट का मतलब क्या है? राइट मतलब मॉडिफाई करो, चेंज करो। तो आप राइट मेथड सारी आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस के साथ आराम से यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्लासेस का नाम बदल गया है लेकिन मेथड कॉमन रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास के लिए आपको कुछ सेट ऑफ मेथड्स के नाम याद करने पड़ रहे हैं, दूसरी वाली के लिए कुछ और है, कॉमन रखे गए हैं। यही दो मेथड्स आपके मेन मेथड्स हैं जो आप यूज करोगे, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं करना, क्रॉस कनेक्शन नहीं करना है। आउटपुट स्ट्रीम क्लास के साथ कौन सा मेथड यूज होगा? राइट, एग्जैक्टली। और सारी इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के साथ आपका मेथड यूज होगा रीड। सिंपल है, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रीड, अगर आपको इनपुट लेना है तो आप रीड मेथड चलाओगे, अगर आपको आउटपुट लिखना है तो आप राइट मेथड चलाओगे। तो ये रीड राइट आगे भी यूज होंगे।
नेक्स्ट आर द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। मैम हाँ जी, फोटो कौन सा स्ट्रीम में है? क्या? फोटो जो होता है, फोटो डेटा, वो कौन सा स्ट्रीम में आता है? मतलब फोटो लेना कहीं डेटाबेस से, या तो क्या करेंगे? उसके लिए इमेज फाइल होती है, इमेज क्लास होती है, वो स्ट्रीम कौन अलग सा होता यूज करेंगे? है। उसके लिए अगर आपको नेटवर्क से लेना है तो पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम यूज होगा। फाइल। ठीक है, पाइप्ड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ये पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम में? अगर मतलब मैं आपको पाइप का मीनिंग नहीं समझ पा रहा। आपको अगर नेटवर्क से डेटा फेच करना है, तो आपकी जो फाइल है या जो भी डेटा है, वेरिएबल है, वो आपकी मशीन पे नहीं है, किसी और मशीन पे है, इंटरनेट से, बेसिकली इंटरनेट फंक्शनैलिटी है इसमें। ओके ओके मैम। आपके अपने लोकल मशीन पे डेटा नहीं है, कहीं किसी और मशीन पर है, क्योंकि आपकी जावा इंटरनेट प्रोग्रामिंग में यूज होती है ना। तो हो सकता है आप सपोज दिल्ली ब्रांच में हो, आपका जो डेटा है वो आपकी कंपनी की मुंबई ब्रांच में पड़ा है, तो आपको वहां से फेच करना है, तो ये इनपुट स्ट्रीम पाइप वाला यूज होता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। अगर आपके प्रोग्राम में कैरेक्टर डेटा काम चल रहा है, तो आप रीडर और राइटर, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे कौन सी थी, इनपुट स्ट्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, एक थी आपकी आउटपुट स्ट्रीम। बाकी सारी ये जो इनपुट आउटपुट है, ये सारी इनपुट क्लासेस इनपुट स्ट्रीम से इनहेरिट हो रही हैं। जितनी भी आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस दिख रही हैं आपको टेबल में, वो इस क्लास से इनहेरिट हो रही हैं। सिमिलरली कैरेक्टर डेटा के लिए दो क्लासेस हैं, रीडर और राइटर। ये देख रहे हो आप, रीडर में क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट डिस्क्राइब्स स्ट्रीम इनपुट। कौन सा स्ट्रीम इनपुट, कैरेक्टर। सिमिलरली राइटर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट डिस्क्राइब्स कैरेक्टर स्ट्रीम आउटपुट। अब जैसा आपने वहां देखा वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। वहां बफर्ड इनपुट स्ट्रीम थी, यहाँ बफर्ड रीडर है। वहां बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम थी, यहाँ पे बफर्ड राइटर है। वहां क्या था, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, याद है, ये है बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे बाइट इनपुट था। अब आपका जो डेटा है वो कैरेक्टर फॉर्मेट का है, तो आप बाइट नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे, कैर एरे रीडर। सिमिलरली कैर एरे राइटर। तो सबके पीछे रीडर राइटर लिखा हुआ है। फाइल रीडर, फाइल राइटर, वहां पे क्या था, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर, समझ आ रहा है? यस मैम। इनपुट स्ट्रीम रीडर जो आपकी कन्वर्ट करती है बाइट को कैरेक्टर में, और आउटपुट स्ट्रीम राइटर जो आपकी आउटपुट स्ट्रीम बनती है, और आपको अगर आउटपुट भेजना है कैरेक्टर से को कन्वर्ट करके बाइट में, क्योंकि यहाँ पे सारा काम कैरेक्टर पे ही हो रहा है, राइट। तो आउटपुट का मतलब आप डेटा कैरेक्टर उठा रहे हो, लेकिन कन्वर्ट करके किस फॉर्मेट में भेज रहे हो, बाइट फॉर्मेट में। इनपुट स्ट्रीम रीडर में क्या हो रहा है, आपका डेटा कहीं से इनपुट आ रहा है बाइट फॉर्मेट में, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे कैरेक्टर्स में काम कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांसलेट हो रहा है इनटू कैरेक्टर्स। पाइप रीडर पाइप से इनपुट लेने के लिए, पाइप राइटर पाइप पे आउटपुट भेजने के लिए। इसमें ये दोनों एक्स्ट्रा है, स्ट्रिंग रीडर एंड स्ट्रिंग राइटर। अगर आपको किसी स्ट्रिंग से को रीड करना है, कैरेक्टर स्ट्रिंग को, तो आप इनपुट स्ट्रिंग को लोगे, और अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ चेंज करने कंटेंट्स, तो आप स्ट्रिंग राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कैर एरे रीडर और कैर एरे राइटर, इनमें और स्ट्रिंग में फर्क है। हमने जावा में पढ़ा है कि स्ट्रिंग इज नॉट एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे को आप इक्वलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दो क्लासेस स्ट्रिंग के लिए एक्स्ट्रा यूज करी हैं। वहां पे जरूरत क्यों नहीं पड़ी पिछले टेबल में, क्योंकि वहां पे आपका कैरेक्टर डेटा था ही नहीं, वहां पे 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा चल रहा है। तो वहां पे बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम से ही आपका काम चल जाएगा। इसमें भी इन क्लासेस में जो ये कैरेक्टर स्ट्रीम की इनपुट आउटपुट क्लासेस हैं, इसमें भी दो मेथड्स हैं, रीड एंड राइट। तो चीजें बहुत इजी हैं। इनपुट आउटपुट अगर आपको कराना है तो वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको इनपुट करना है, आउटपुट करना है, डेटा किस तरीके का है, बाइट है या कैरेक्टर है, और अगर इनपुट करना है तो कहाँ से इनपुट करना है, आउटपुट भेजना है तो कहाँ पे भेजना है। बस आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बना के उसके साथ रीड मेथड, अगर इनपुट ऑब्जेक्ट है तो रीड मेथड चलाना है, अगर आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट है तो राइट मेथड चलाना है।
उल्टा मतलब दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आप एक दूसरे के अंदर, तो आपका प्रोग्राम इजी हो जाएगा। जैसे ये बफर्ड रीडर है, बफर्ड रीडर क्या होता है, बफर से डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है। तो आप देखो इसने कैसे प्रोग्राम में यूज किया इसको। सबसे पहले इंपोर्ट किया पैकेज, क्योंकि बिना आईओ पैकेज को इंपोर्ट करे आप इन क्लासेस को यूज नहीं कर सकते। जो दोनों टेबल आपने अभी पढ़े हैं उसके लिए java.io पैकेज इंपोर्ट करना ही करना है। नेक्स्ट आपने क्लास ली, मेन लिया, आपने आईओ एक्सेप्शन थ्रो किया। इसका मतलब आपका ये मेन बीच में आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, करा क्या हमने, कैरेक्टर वेरिएबल लिया सी। आई होप द प्रोग्राम इज विजिबल। फॉन्ट इंक्रीज तो नहीं करूं? ओके ओके। फिर आपने बफर्ड रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया br, ठीक है, न्यू बफर्ड रीडर। फिर क्या किया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। आपने, आप सीधे वैसे भी लिख सकते थे न्यू बफर्ड रीडर और ब्रैकेट लगा देते, लेकिन क्योंकि आपका बफर्ड रीडर किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, रीड करने के लिए। कैसा कैसा डेटा है, कैरेक्टर डेटा है या बाइट डेटा है? रीडर है, रीडर। रीडर किसके लिए यूज होता है? बाइट है मैं कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए है, कैरेक्टर के लिए है। लेकिन आपका जो मॉनिटर, जो आपका इनपुट डिवाइस होता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सिस्टम डॉट इन है, ये है आपका कीबोर्ड, राइट। आपका जो डेटा आता है वो बाइट फॉर्मेट में आता है। अब जब हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं, सपोज मैंने एस प्रेस किया है, तो एस नहीं जाता, ये 0 1 के फॉर्मेट में जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू कैरेक्टर्स। आई गो बैक टू द टेबल। इनपुट स्ट्रीम रीडर ने क्या करना था, एक ऐसी इनपुट स्ट्रीम बना रहे हो जो आपके प्रोग्राम तक डेटा भेज रही है, यानी मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रही हूँ, वो इनपुट स्ट्रीम से प्रोग्राम में जा रही है। और कैसे जा रही है, बाइट से कन्वर्ट हो रहा है कैरेक्टर्स में। इसका मतलब जब मैं सपोज अपना ही नाम प्रिंट कर रही हूँ URVIJA, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली कैरेक्टर्स नहीं, वो बाइट में जा रहे हैं। मेरी ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास क्या कर रही है, एक तो डेटा ले रही है यूजर से, कीबोर्ड से, वो जो बाइट में आया उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रही है, और उसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट BR के अंदर। फिर आपने डू किया, ये क्या किया है, C इक्वल टू कैर BR.read। आपका जो बफर है उसको वो रीड कर रहा है। अब ये चीज सही क्यों है, बिकॉज BR जो है वो इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट है। 35 सेकंड लेफ्ट। ओके ओके ओके, चलो आप ये प्रोग्राम देख लेना, इसका आउटपुट देख लेना। नेक्स्ट विल कंटिन्यू टुमारो। ओके या